एक गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश था रहता था। वो एक किसान था। वो अपने बेटे महेश को हमेशा अच्छी बातें सिखाता था। वो अपने बच्चे को एक बड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था और उसे हमेशा पढ़ाई की अहमियत समझाता रहता था। उसी गांव में अविनाश नाम का एक सरपंच रहता था। वो बहुत ही घमंडी था। वो अपने बेटे रोहन को हमेशा पैसों के बारे में बताता रहता। वो उसे लोगों की इज्जत करना कभी नहीं सिखाता था। रोहन और महेश एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। रोहन भी उसके पिताजी की तरह बहुत घमंडी था। उसका बस एक ही काम था, स्कूल में सबको परेशान करना। उस साल वार्षिक विद्यार्थी प्रतियोगिता में दोनों भाग लेते हैं। तब रोहन महेश को कहता है, अरे महेश, देखना इस बार मैं ही जीतूंगा। बातें नहीं रोहन, पहले जीत के दिखाओ। तभी एक दिन बाजार में सरपंच रमेश से कहता है, ए रमेश, इधर आ। जी सरकार, बोलिए। घर में तरकारियां खत्म हो गई हैं। शाम को अपने बेटे के साथ आके सब्जियां दे जाना। उस दिन शाम को रमेश अपने बेटे महेश के साथ सरपंच के घर जाता है। देख रमेश, मेरे बेटे को स्कूल की कंपटीशन में जीतना है। मैं तुझे 1 लाख रुपए भी दूंगा। तू अपने बेटे को हारने के लिए बोल दे। साहब, ये तो बच्चों का मामला है। अब हम बड़े बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कह के वो तरकारियां देकर रमेश के साथ वापस घर चला आता है। फिर रमेश अपने बेटे से कहता है, बेटा महेश, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई और कंपटीशन पे ध्यान देना। इधर उधर की बातों से अपना दिल खट्टा मत करना। ठीक है पिताजी, मैंने भी आपकी और उस सरपंच की बातें सुनी थी। अच्छा, अब मैं सोने जाता हूँ। अगले दिन सुबह टीचर सिंगिंग कंपटीशन की घोषणा कर देती है। रोहन अपने दोस्तों की मदद से महेश को बाथरूम में बंद कर देता है, जिसकी वजह से महेश कंपटीशन में नहीं जा पाता और रोहन दूसरा राउंड भी जीत जाता है। कुछ समय बाद रोहन खुद जाके बाथरूम का दरवाजा खोल देता है और फिर महेश को अपनी जीत के बारे में भी बताता है। तब महेश रोहन से कहता है, और एक राउंड बाकी है रोहन, तुम उसका इंतजार करो। अगले दिन सुबह टीचर महेश से कहती है, बेटा महेश, कल कहाँ पर थे तुम? सॉरी टीचर जी, कल असल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाया। अच्छा ठीक है, तुम तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना। ऑल द बेस्ट बेटा। टीचर तभी आखिरी राउंड का अनाउंसमेंट करती है। बच्चों, अगले हफ्ते कंपटीशन है, आप सब तैयार रहिएगा। रोहन अपने पिताजी से ये कह के शहर की सबसे महंगी मिनी कार मंगवा लेता है। महेश भी घर जाके इस बारे में अपने पिताजी को बताता है। पिताजी, मैं किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, सिर्फ पढ़ाई में मन लगाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में जाके सो जाता है। अगले दिन सुबह रमेश टीचर से बात करके प्रतियोगिता के बारे में सब पता कर लेता है। पूरी रात घर में बैठ के सोचता रहता है। उसे एक उपाय सूझता है। अगले दिन सुबह वो अपने दोस्तों की मदद से महेश के लिए एक छोटा सा ट्रैक्टर बनाता है और प्रतियोगिता के दिन वो अपने बेटे से कहता है, बेटा, ये ले तेरा मिनी ट्रैक्टर, तू आ कंपटीशन में जीत के ही आना। शुक्रिया पिताजी, मैं जरूर जीतूंगा आज। महेश उस छोटे ट्रैक्टर से प्रतियोगिता में भाग लेता है और प्रतियोगिता जीत भी जाता है।